हर महीने उम्मीद जागती है और फिर टूट जाती है, निराशा हो जाती है कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हाथ में रिपोर्ट होती है जिस पे लिखा होता है नॉर्मल। स्पर्म काउंट अच्छे हैं, अंडा अच्छे से बन रहा है, ट्यूब खुली हुई है, तो फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? यही सवाल लेके हर महीने कितने कपल मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल होते हुए प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बातें करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सब कुछ नॉर्मल आपको दिख रहा है क्योंकि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। उसको हमें समझना होगा कि एबनॉर्मलिटीज कहाँ पे हो रही हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, आयुर्वेद ऐसे मानता है कि सिर्फ जो रिपोर्ट है वो आपके शरीर की बाहरी तस्वीर दिखा रही है, जबकि आयुर्वेद आपके शरीर को एक संपूर्ण तंत्र मानता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर गर्भधारणा नहीं हो रही है तो उसका रूट कॉज आपके शरीर में ही छिपा हुआ है। आयुर्वेद शरीर को मानता है जो है इंद्रिय, मन, बुद्धि और उसके साथ साथ हमारे स्रोतसस। अगर इनमें कहीं कहीं अवधारणाएं हो रही है, अवरोध हो रहे हैं, तो गर्भधारणा में मुश्किल होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उन रूट कॉजेज के बारे में जो आपको मां नहीं बनने दे रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना, और चैनल को तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर ही लीजिए आप, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत काम का सिद्ध हो सकता है। इस चैनल पे मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक टिप्स, घरेलू उपाय और पंचकर्मा बताती हूँ जिससे आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। तो आयुर्वेद की जो धारणा है कि गर्भ धारणा के लिए हमें जरूरी है वो है ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु। ऋतु का मतलब होता है सही समय पे संबंध बनाना। बहुत बार क्या होता है कि फर्टाइल विंडो के चक्कर में सिर्फ हम लोग एक ही दिन ओवुलेशन का इंतजार करते रहते हैं और संबंध बनाते हैं, तो हमारा समय निकल जाता है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब आयुर्वेद ये नहीं मानता है कि सिर्फ एंडोमेट्रियम आपकी 9 mm की पहुंच गई तभी आपका क्षेत्र ठीक है। आयुर्वेद मानता है कि आपके शरीर में अगर कहीं अवरोध है, कहीं ब्लॉकेजेज हैं, ब्लॉकेजेज का मतलब सिर्फ ट्यूबल ब्लॉक से नहीं है, आपकी जो कैपिलरी सप्लाई रहती है यूट्रस को, अगर उनमें भी अवरोध है, इवन दो आपकी एंडोमेट्रियम 9 mm की बन रही है, तो भी आपको गर्भधारणा नहीं होगी। दूसरी चीज बीज, बीज को आयुर्वेद ऐसे मानता है कि सिर्फ बीज का नंबर में होना, कि आपके स्पर्म काउंट अच्छे हैं या फिर आपके फॉलिकल का साइज अच्छा है, यही सिर्फ अच्छे बीज की संकल्पना नहीं है। बीज का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका वात पित्त कफ का इम्बैलेंस बना रहेगा या आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहेगी, कमजोर रहेगी, तो वो आपकी शुक्र धातु मतलब आपके स्पर्म ओवम को अच्छे से बनने नहीं देगी। तो आपको काम कहाँ कहाँ करना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। और सबसे जरूरी चीज है वो है आयुर्वेद के हिसाब से आपका मन। अधिकतर क्या होता है कि मॉडर्न साइंस सिर्फ आपके शरीर से स्पर्म ओवम लेके आईवीएफ के माध्यम से जब जाइगोट बना के भी डाल देते हैं तो भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपका जो मन है वो उस चीज के साथ जुड़ नहीं पाता। आपको फियर ऑफ फेल्योर लगा रहता है। आपको हर समय लगता है कि मैं अभी ट्रांसफर तो करा लिया, या फिर आप नेचुरल कंसेप्शन करना चाहते हो, यार अंडा तो फूट गया, पता नहीं इम्प्लांटेशन होगा नहीं होगा, पता नहीं कि आपका फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। आयुर्वेद गर्भधारणा को सिर्फ शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को नहीं मानता है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि उनके मिलन के साथ साथ मतलब फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जब तक उसके अंदर सेप्टल एनर्जी फ्लो नहीं होगा, जब तक गर्भधारणा नहीं होगी। और सेप्टल एनर्जी फ्लो के लिए आपके वात पित्त कफ का साम्य मतलब बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको मुझे लग रहा है कि कारण समझ में आ गए कि सिर्फ रिपोर्ट नॉर्मल होने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। आयुर्वेद की चरक संहिता में आचार्य चरक ने बताया है कि जो सारी चीजें ठीक होते हुए भी फर्टिलिटी ना हो उसको बोलते हैं
अकारण बंधत्व, मतलब कोई कारण नहीं दिख रहा है, तो उसमें जहाँ पे सारी चीजें बंद हो जाती वहां पे आयुर्वेदा काम करता है। आयुर्वेद में बताए गए पंचकर्मा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में, वो आप समझिए। आयुर्वेद में बताया गया पंचकर्मा आपके शरीर से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। उसमें हम लोग वमन विरेचन करते हैं जो आपकी क्लिंजिंग करता है, आपके चैनल्स को ओपन करता है। चैनल्स को ओपन करने का मतलब सूक्ष्म स्रोतोगामी चैनल्स जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करते हैं, जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं ताकि आपके स्पर्म ओवम की क्वालिटी अच्छी हो सके। उसके बाद आयुर्वेद में हम लोग शोधन के बाद आपका रिजुविनेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब आपका पोषण स्टार्ट करते हैं, आपका रसायन करते हैं। वो हम करते हैं उत्तर बस्ती बस्ती के माध्यम से, ताकि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी हो सके, आपके जो एंडोमेट्रियम है वो आपके बच्चे को एकोमोडेट कर सके, क्योंकि वात बढ़ेगा ना तो ना वो गर्भ को ठहरने देगा और ना ही आपके रेगुलर पीरियड्स को सही से आने देगा। तो हम इससे वात कंट्रोल करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो आयुर्वेद की एक बहुत खूबसूरत चीज है कि आयुर्वेद कभी भी शरीर को मन से अलग नहीं मानता है। तो आयुर्वेद के में जो मनोचिकित्सा है जिसके माध्यम से हम आपके स्ट्रेस को दूर करते हैं, उसमें हम लोग शिरोधारा करते हैं, उसमें हम लोग मंत्र चिकित्सा करते हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे आपको अनुशासन देते हैं कि आपको कंसेप्शन होगा और एक हेल्दी कंसेप्शन होगा। क्योंकि हमें यहाँ पे जो आपका शरीर है वो हमारे लिए कि एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं है कि भाई इस पे हमें काम करना है। आयुर्वेद में जो रोगी रहता है ना, जो हमारे पास आता है, वो पुत्रवत स्नेही रहता है कि आप जैसे अपने बच्चे को प्रेम से या डांट के सारी चीजें कराते हैं, वैसे ही आयुर्वेद अपने रोगी के साथ करता है। तो यहाँ पे हम जो पेशेंट के साथ है वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, ताकि कभी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ हम एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये इस तरह से आयुर्वेद काम करता है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे आयुर्वेद में बताई गई हर्ब्स, जो आयुर्वेद की जो स्पेशलिटी हर्ब्स रहती हैं, जो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपके ऊपर काम करती हैं, तो वो आपकी हर चीज को, अंडे को अच्छा करती है, एंडोमेट्रियम को अच्छा करती है, और आपके छोटे छोटे स्रोतों से जो ब्लॉक होते हैं उनको ठीक करती है। तो इस तरह जब आप सारी चीजें ठीक करते हैं तो नेचुरल गर्भधारणा होती है। इवन दो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक आपके मेरे पेशेंट की आपको बताऊंगी कि मेरी एक पेशेंट थी जिसका नाम है अंकिता। अंकिता मेरे पास आई थी, तब उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। जैसे उनका यही कहना था कि मैम सब कुछ नॉर्मल है, अब डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ का बोल दिया है, मेरी मैरिज को 4 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी गर्भधारणा नहीं हो पा रही। लेकिन मैंने बहुत सारा गूगल स्टडी करके देखा कि आयुर्वेद में उसका उपाय है, तो मैं आपके पास आई हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने अंकिता का पंचकर्मा करा, जिसमें हमने वमन करा, विरेचन करा। फिर अंकिता की हम लोगों ने उसी के साथ साथ शिरोधारा की, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस ले रही थी। उसके साथ हमने उनके हस्बैंड का भी पंचकर्मा करा, क्योंकि सिर्फ अंडाणु पे काम करके ही बात नहीं बनेगी, हमें शुक्राणुओं पे भी काम करना रहेगा। उसके बाद हमने पंचकर्मा के बाद अंकिता को 3 से 4 महीने का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया। और फिर क्या था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अंकिता का 5th मंथ रनिंग है इस समय। उसने मुझे ये बोला कि मैम आयुर्वेद ने मेरे शरीर को ही नहीं जबकि मेरे विश्वास को भी बदल दिया है। तो ये मिरेकल्स आयुर्वेदा से हो सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल है और आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं, तो अब आपको बस एक ही काम करना है, डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आज ही आपकी रिपोर्ट शेयर करनी, या फिर मुझे कमेंट करना है कि मैं भी अंकिता के जैसे कंसीव करना चाहती हूँ मैम। तो हम आपको आपका पर्सनलाइज फर्टिलिटी असेसमेंट सेंड करेंगे कि आपके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आपको आपकी दिनचर्या आयुर्वेदिक तरीके से रखनी है, आपका रहन सहन आपको बदलना है। और मैं फिर से कहूंगी कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको रिपोर्ट नहीं बदलनी है, आपको आपका विश्वास बदलना है। आयुर्वेद के विश्वास के साथ आपके रूट कॉज को ठीक करना है। जब शरीर संतुलित होगा तो चमत्कार अपने आप होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपकी कहानी बताऊंगी, क्योंकि अंकिता की कहानी सुन के अगर आप मोटिवेट हुए तो डेफिनेटली आप भी कंसीव होंगे। तो अब इंतजार मत करिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करिए। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि लो एएमएच में कैसे आप कंसीव करेंगे नेचुरली।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद पे विश्वास रखिए और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको नहीं भूलनी है वो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।